हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सभी को शुभ संध्या। जैसा कि हम सभी को विदित है कि भारत में बहुत ही खुशमय माहौल चल रहा है, काफी अच्छा माहौल चल रहा है, आध्यात्मिक माहौल चल रहा है। और इस आध्यात्मिक माहौल के चलते हुए अयोध्या में भगवान, चलते हुए नहीं, इसका कारण कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने को है और 22 जनवरी 2024 को वहां की प्राण प्रतिष्ठा है। भगवान राम अपने पुराने मंदिर से निकलकर नए मंदिर में प्रवेश करेंगे। पुराना मंदिर क्या, वो तो एक टेंट सा है, ठीक है। तो इस माहौल में हर कोई खुश है, हर कोई इस मंगलमय अवसर की प्रतीक्षा में था। कितने ही लोग इसकी प्रतीक्षा करते करते काल के गाल में समा गए, लेकिन जो हैं वो वहां से देख रहे होंगे कि चलो भाई, कुछ समय बाद ही सही, काफी प्रतीक्षा के बाद वो दिन तो आ गया जब भगवान श्री राम अपने टेंट से निकलकर अपने विशाल राजभवन में पहुंचेंगे, विशाल मंदिर में पहुंचेंगे। यह अयोध्या केवल हिंदुओं की ही नहीं वरन इक्ष्वाकु वंश के महाराज या जनक, इक्ष्वाकु वंश के जनक कह सकते हैं जिन्हें, भगवान आदिनाथ, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, उनकी जन्मभूमि भी रही है। भगवान आदिनाथ के वंश में भगवान राम का जन्म हुआ है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के वंश में भगवान राम का जन्म हुआ है और भगवान आदिनाथ के पुत्र महाराज भरत के नाम पर इस धरती का नाम, इस आर्यवर्त का नाम भारत पड़ा। ये आप सभी लोगों को काफी दिनों पहले पता चल गया होगा, जो कि एक विवादित विषय भी रहा था। तो चलिए, इस समय स्वाभाविक सी बात है, जब भारत में आध्यात्मिक माहौल है तो भारत उन्नति के और अग्रसर है। तो ये उन्नति हर एक क्षेत्र में है। हमारे यहाँ का स्टॉक मार्केट भी दौड़ लगाने को या ऊंचाइयों पर पहुंचने को तैयार है। इस माहौल के चलते जैसे ही 2019 में इस बात की पुष्टि हुई कि अब राम मंदिर बनेगा, तब ये एक कंपनी थी जिसका शेयर सिर्फ 1500 रुपए का हुआ करता था। लेकिन जब उसने कुछ घोषणाएं की, उस कंपनी ने, ये एक एयरलाइंस कंपनी है। ये फ्लाइटों का संचालन करती है, एक शहर से दूसरे शहर में उड़ान भरती है। जब तक आप गैस कीजिए कि ये कौन सी कंपनी हो सकती है। क्लू के लिए मैं बता देता हूं कि इस कंपनी का जन्म कह सकते हैं, जन्म ही कह सकते हैं, उद्घाटन कह सकते हैं, इनॉग्रेशन कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। इसका जन्म 2006 में हुआ, ठीक है। 2006 में इस कंपनी का जन्म हुआ। इस कंपनी को बहुत से वो मिल चुके हैं, अवार्ड मिल चुके हैं काफी तरह के। तो ये जो एयरवेज कंपनी है, ये फ्लाइटों का संचालन करती है। इस तरह की फ्लाइट, यात्री विमान चलाने का काम ये कंपनी करती है, ठीक है। चलिए, इस कंपनी के संबंध में कुछ विशेष बातें बता देते हैं। इस कंपनी के संबंध में कि इस कंपनी की शुरुआत 2006 के प्रारंभ में हुई थी। इस कंपनी की शुरुआत 2006 के प्रारंभ में हुई थी। राहुल भाटिया और राकेश एस गंगवाल इस कंपनी के चेयरमैन हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं और अप्रवासी भारतीय हैं, ठीक है। इस कंपनी की एक और विशेष बात है, इसकी जो हिस्सेदारी है
वो काफी डिफरेंट है। 50-50 ना होकर थोड़ा बहुत अंतर इन्होंने रखा हुआ है। इस कंपनी के 51.12% स्टॉक इंटरग्लोब के पास है, ठीक है, और 48% स्टॉक गंगवाल की वर्जीनिया स्थित कंपनी कैलम इन्वेस्टमेंट के पास है। तो ये कुछ कंपनी की विशेष जानकारियां हैं। अयोध्या में बन चुके एयरपोर्ट पर सबसे पहली फ्लाइट इसी कंपनी की आई थी और 2019 में इस कंपनी ने घोषणा की थी कि ये अयोध्या में अपनी सेवाएं शुरू करेगी, अपनी यात्री सेवाएं अयोध्या में शुरू करेगी। इस कंपनी के चार्ट पर भी विश्लेषण करेंगे हम कि हमें क्यों इस कंपनी का स्टॉक लेना चाहिए, क्या भविष्य है इस कंपनी के स्टॉक का। इस कंपनी के स्टॉक का भविष्य ये है कि 3 साल में ये कंपनी 100% से ज्यादा रिटर्न दे चुकी है। 3 साल में ये कंपनी 100% से ज्यादा के रिटर्न दे चुकी है, कोविड के बीच में आने के बाद भी। अगर ये कोविड ना होता तो ये 500% रिटर्न भी देती, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। 22 तारीख के बाद इस कंपनी के शेयर में पंख लगने वाले हैं। ये उड़ान भरती है, लेकिन भविष्य में इस कंपनी के शेयर उड़ान भरेंगे, ठीक है, भविष्य में इस कंपनी के शेयर उड़ान भरेंगे। इस कंपनी की और कुछ विशेष बातें कि पहली अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा की शुरुआत 1 सितंबर 2011 में की थी इसने। 1 सितंबर 2011 को इसने पहली विमान सेवा की शुरुआत की थी, 1 सितंबर 2011। दो हजार 2011। चलिए आगे बात करते हैं कुछ इसके संबंध में। इस कंपनी के विमान का रंग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खूबसूरत है। इस कंपनी के विमान का रंग है, जब तक आप गैस कीजिए मैं अंत में बताऊंगा कि कौन सी कंपनी का शेयर है जो भविष्य में 1000% से ज्यादा के भी रिटर्न देगा, 1000% से भी ज्यादा के रिटर्न देगा। इस कंपनी के विमान का रंग होता है नीला जामुनी। इसे विदेशों में संचालन करने का लाइसेंस भी जनवरी 2011 में मिला था। इसकी पहली उड़ान थी दुबई से दिल्ली, जो कि 1 सितंबर 2011 को इसने भरी थी, ठीक है। इस कंपनी का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। इस कंपनी का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है और हरियाणा भारत का एक बहुत मजबूत आर्थिक राज्य है, ठीक है। कंपनी को बहुत सारे ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं, नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। ये कंपनी अपने आप में एक बहुत ग्रो करने वाली कंपनी है। ये कंपनी की सेवाएं सस्ती होती हैं, इसी वजह से इस कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। रेवेन्यू ज्यादा होने से स्टॉक काफी तेजी से भागता है, इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब तो अयोध्या में शुरू करने से अयोध्या एक टूरिज्म प्लेस भी बन गया है। अयोध्या से मैं केवल भारत के ही नहीं, देश दुनिया के लोग अगर भारत आएंगे तो अयोध्या जाए बगैर नहीं पहुंचेंगे। वहीं पर स्थित ज्ञानमती माता जी, जो कि जैन धर्म की यारिका है, सबसे बड़ी यारिका है, वो भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत का एक स्टैच्यू बना रही हैं, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टैच्यू होगा। भारत का पहला सबसे बड़ा स्टैच्यू अगर बात करें जो सिंगल पत्थर से बना है, पत्थर की बात कर रहे हैं हम, सिंगल पत्थर से बना है, एक चट्टान से बना है, एक पर्वत को काट के ग्रेनाइट से बनाया गया है,
वो है भगवान आदिनाथ का मांगी तुंगी स्थित आदिनाथ का स्टैच्यू। दूसरा सबसे बड़ा स्टैच्यू होगा भगवान भरत का, जो कि अयोध्या में बन रहा है, और भरत क्षेत्र भी अयोध्या में निर्माणाधीन है, जिसका शिलान्यास जल्द ही किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एयरपोर्ट की। अयोध्या का एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्मिक तर्ज पर बनाया गया है। यह एयरपोर्ट अपने आप में भारत और किसी भी शहर में नहीं है। यहाँ जाने को लोग तरसेंगे। जब यहाँ जाने को लोग तरसेंगे तो यहाँ पर फ्लाइटों की संख्या बढ़ेगी। यहाँ पर फ्लाइटों की संख्या बढ़ेगी तो उस फ्लाइट का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होने से इन्वेस्टर को फायदा होगा, क्योंकि जब कंपनी को फायदा होगा तो इन्वेस्टर को फायदा होगा, और इन्वेस्टर को जब फायदा होगा तो इस देश में खुशहाली आएगी, इस देश उन्नति की तरफ आगे बढ़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ अब चलते हैं उस शेयर की तरफ जो हमें भविष्य में 1000% से ज्यादा के भी रिटर्न देने के लिए तैयार है। ये केवल भारत का ही नहीं, भारत के भविष्य का सुंदर सपना है। तो ऐसे बहुत से स्टॉक हैं। फिलहाल आज बात करते हैं केवल एक स्टॉक की। धीरे धीरे हम लेते आएंगे आपके लिए सारे स्टॉक और सारे स्टॉक की एनालिसिस। तो चलिए दिखा रहे हैं वो कौन सा शेयर है। करने के लिए पूरा देखिए। इसका नाम है एक मिनट, देखिए सबसे पहले आपको हम गूगल पर दिखा देते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। ठीक है, इसका ओवरऑल दिखा देते हैं। चार्ट पर एनालिसिस अभी करेंगे, किस तरह से करेंगे इसको अपन वो देख लीजिए आप। इस कंपनी का भविष्य बहुत ही ब्राइट है। तो जब जिस कंपनी का भविष्य ब्राइट होता है उस कंपनी में पैसा लगाने में इन्वेस्टर को सोचना नहीं पड़ता। देखिए ये है इंडिगो, वर्तमान में 3070 रुपए का है। जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था या सुप्रीम कोर्ट ने ये निश्चित किया था कि अब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, उस दिन की अगर बात करें तो इस शेयर की कीमत 2019 में 1900 रुपए के आसपास थी, 2020 में 800 रुपए के आसपास थी। देख लीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए देखिए 2019 में 2020 में 998 रुपए 80 पैसे के आसपास इस शेयर की कीमत थी। ठीक है, तो ये शेयर वर्तमान में 3000 रुपए का है, जबकि अभी इसकी सेवाएं शुरू नहीं हुई हैं। एक दो ही फ्लाइट आई हैं अभी, जो कि आने लगी हैं 2-3 दिन पहले से। क्या कहाँ शेयर था और अभी ये कहाँ पहुंच गया है। ठीक है, इस कंपनी का नाम है, एक मिनट, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो। देखिए
इंटरग्लोब एविएशन, ₹3,000 का है वर्तमान में। चलिए इस पर करते हैं कि क्या है। देखिए लगा लेते हैं चार्ट पर, देखिए कि कैसे किस तरह से बढ़ेगा ये। ठीक है, देखिए ये डेली वीकली चार्ट, दो हजार सोलह के आसपास इस कंपनी का जो रिटर्न था, कंपनी एनएसई में लिस्टेड हुई थी और 30 मार्च 2020 को इस शेयर का भाव, यहाँ पर आप शेयर का भाव देख सकते हैं, मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर देखते रहिए। कैंडल टू कैंडल आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। ठीक है, जब तक मैं आपको, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैंडल पर शेयर का रेट यहाँ पर दिख जाएगा आपको। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो कैंडल को मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 997 रुपए, 997 रुपए इस शेयर का रेट था आज से 2-3 साल पहले। वर्तमान में इसका 3,078 रुपए है। वर्तमान में इसका रेट 3,078 रुपए है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राइस है। अब जब इसकी फ्लाइट अयोध्या के लिए शुरू हो जाएंगी तो होगा ये कि इस कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेजी से, ये कंपनी बहुत तेजी से अपसाइड जाने की कोशिश करेगी। आप देखिए इसने अपने सारे हाइज को तोड़ा हुआ है, ये कभी भी डाउन आने की स्थिति में नहीं रही। अगर वीकली की बात करें तो यहाँ पर देखिए अपने ऑल टाइम हाइज को तोड़ा हुआ है इस कंपनी ने। देखिए पूरी तरह से, समझ रहे हैं आप, ये बड़े टाइम फ्रेम पर भी कभी भी डाउनफॉल में नहीं रही, बड़े टाइम फ्रेम पर भी कभी भी डाउनफॉल में नहीं रही, क्योंकि भगवान राम को देखने की ललक दुनिया के हर व्यक्ति में है। इसलिए ये कंपनी अपने आप में किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, वो इस कंपनी को के शेयर को खरीद कर रख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है इंटरग्लोब एविएशन, मतलब इंडिगो, गो। आप इसका शेयर गूगल पर इंडिगो के नाम से सर्च करते हैं, इंडिगो शेयर पे आए, इंटरग्लोब एविएशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। इन दोनों नाम से इस कंपनी के शेयर्स को आप सर्च कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए छोटे छोटे शेयर जो भविष्य में एक बहुत बड़ा अमाउंट देने वाले हैं, 100% 50% 1,000% तक के रिटर्न, ऐसी ही कुछ कंपनियां हैं जो अयोध्या में होटल बना रही हैं। 50 रुपए का शेयर उनका 3 साल पहले 50 रुपए का शेयर वर्तमान में 1,500 रुपए का है, जो आगे चलकर 10,000 और 15,000 20,000 का भी हो सकता है। इसी तरह की कंपनियों की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको। 20 तारीख से पहले ये सारी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी, तो आप इन वीडियोस की जानकारी को सभी को साझा करें, सभी इन्वेस्टर्स को साझा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को जय श्री राम, जय जिनेंद्र, सभी को शुभ रात्रि, शुभ संध्या। ठीक है।